हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजू चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, क्या इसे पहली बार शुरू कर सकते हैं या नहीं, अधिक मास यानी मलमास कब से लग रहा है और इस साल व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं, इन सभी ज़रूरी बातों को आज हम आसान भाषा में समझेंगे। और अगर आप पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सब भी ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई यानी शनिवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ आदि में यह व्रत अमावस्या के बजाय पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साल यह व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं, तो ध्यान से समझिए। इस साल 2026 में अधिक मास यानी मलमास जिसको बोलते हैं लग रहा है। ये हर 3 साल में आता है और इसमें साल के 12 महीनों की जगह 13 महीना हो जाता है। इस बार अधिक मास ज्येष्ठ महीने में लग रहा है, यानी ज्येष्ठ का महीना 2 बार आएगा, एक बार सामान्य और एक बार अधिक मास वाला। अब बात करते हैं कि तारीख की। अधिक मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। इसलिए 17 मई से पहले जो भी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन 17 मई के बाद कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। तो अब समझिए, वट सावित्री का व्रत 16 मई को है, यानी अधिक मास के शुरू होने के एक दिन पहले। इसलिए जो बहन इस साल व्रत शुरू करना चाहती है वे निश्चिंत होकर शुरू कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग पूर्णिमा वाले दिन व्रत करते हैं उनका व्रत 29 मई को पड़ेगा, जो कि अधिक मास के अंदर आता है। इसलिए ऐसे लोग इस साल में व्रत शुरू नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात, अधिक मास लगने के बाद उस साल कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है और अगले साल होलिका दहन के बाद ही नए व्रत शुरू होते हैं। तो अब बात करते हैं पहली बार व्रत कैसे रखें। कुछ लोग पूछते हैं कि यह व्रत मायके से शुरू करें या ससुराल से। तो इसमें कोई पक्का नियम नहीं है। आप जहाँ हैं, मायके हैं या फिर ससुराल हैं या फिर अपने पति के साथ कहीं बाहर हैं, आप वहीं से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। ये व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, तो मौका मिलने पर इस व्रत को ज़रूर करें। अब बात आती है मासिक धर्म में क्या करें। तो ऐसे समय में भी आप व्रत कर सकते हैं, बस पूजा अपने मन में कीजिए। हमारे यहाँ व्रत छोड़ा नहीं जाता। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री का व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। नियम है 108 बार, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो 11, 21 या फिर 51, इससे कम है तो 7 बार ज़रूर करें। पहले धान और पानी से फेरी लगाई जाती है, फिर आप मूंगफली, किशमिश, मिश्री आदि से भी फेरी लगा सकते हैं। अब कपड़ों की बात करें तो कुछ जगहों पर कोरा यानी नया साड़ी पहनने का नियम है, लेकिन हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में जो भी नियम है आप अपने नियम का ज़रूर पालन करें। पूजा के समय लाल चुनरी या दुपट्टा ओढ़ना अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास शादी की चुनरी है तो और भी अच्छा है। सिंदूर का भी खास ध्यान रखें। पीला सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है। परिक्रमा करते समय वट वृक्ष में सिंदूर लगाते हैं और इसी से फिर अपनी मांग भरते हैं। अब बात करते हैं पूजा के सामग्री की। बांस का पंखा बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर 2 पंखे रखे जाते हैं, एक दान के लिए और एक पूजा के लिए। अगर नया पंखा ना मिले तो पुराने पंखा को भी आप गंगा जल से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ताड़ के पत्ते, कपड़े या कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात, अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों आज हमने जाना वट सावित्री व्रत कब है, अधिक मास यानी मलमास कब से है, व्रत शुरू करें या नहीं करें और पहली बार व्रत कैसे करें। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। खुश रहिए।